अम्मी, मैं उन्हें अपनी बहन को ऐसे नहीं ले जाने दे सकता। मैंने कहा रुक जाओ तुम। आज तो इम्तिहान था, कैसे भूल गई मैं। सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए मैं उस लड़की से शादी कर रहा हूँ जिससे मैं नफरत करता हूँ। किस तरह जाऊं अंदर? बाहर जाने का रास्ता कोई और भी होगा। मेरी बहन, तुम फिक्र मत करो, सिर्फ अपनी पढ़ाई के बारे में सोचो। मुझे और बाबा को फख्र है तुम पर। हम सब तुम्हें बहुत चाहते हैं। आपसे प्यारा कोई नहीं भाई। अम्मी, मैं उन्हें अपनी बहन को ऐसे नहीं ले जाने दे सकता। मैंने कहा रुक जाओ तुम। क्या कह रही है अम्मी? सईद, मदद करो मेरे सईद। अम्मी, आज तो इम्तिहान था, कैसे भूल गई मैं। अब क्या करूं, मुझे जाना ही होगा। मेरे सारे ख्वाबों का इन्हिसार इस इम्तिहान पर है। अम्मी, हम जा रहे हैं। ठीक है, खुदा हाफिज। बस यही? क्या कुछ और नहीं कहेंगी आप? दिन अच्छा गुजरे तुम्हारा। क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं? क्या ये लड़का आपका पोता नहीं है? ये इम्तियाजी सुलूक क्यों? अगर तुम्हें तकलीफ पहुंची है तो दिल मेरा भी जख्मी हुआ है, मगर मैं कराबे हूं। मेरी चौपाल में रहम से कहीं ज्यादा इंसाफ अहम है। जो जैसा करता है वैसा भरता है। हमने ऐसा क्या किया जो हमें निकाला जा रहा है? तुमने मेरे कंधे का इस्तेमाल किया और इसके लिए तुमने मेरी सारी बातों को मान लिया। जैसे तुमने बारान के एतमाद को खोया, उसी तरह मेरे एतमाद को भी खो दिया। मसला हल कर दिया है। अपनी जिंदगी पहले की तरह गुजारो। कौन सी पहले जैसी जिंदगी भाई? जब तक वो लड़की इस घर में है, कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता। अगर आप खुद कर नहीं सकते थे तो मुझसे गन क्यों ली थी? कोशिश की मैंने, मगर जान लो ये मसले का हल नहीं है। असल में जो आप करना चाहते हैं वो मसले का हल नहीं है। जिहान, क्या तुम अपनी तमाम उम्र मौत के खौफ में गुजारना चाहते हो? हर रोज उस दर्द से गुजरने से तो ये बहुत बेहतर है। अपनी जान की हिफाजत करना जिहान। कातिल की बेटी के साथ एक ही घर में रहते हुए कैसे ख्याल रख सकता हूं मैं? मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही। शायद आपको बुरा लगे, लेकिन मैं अब इस घर में नहीं रुक सकता। बात सुनो, बहुत हो गया है। अकल से काम लो। अकल से क्या काम लूं? क्या कहना चाहते हैं? अगर मैंने उसे मार दिया तो अगला शिकार कौन होगा? तुम होगे जिहान। सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए मैं उस लड़की से शादी कर रहा हूं जिससे मैं नफरत करता हूं। समझे तुम? तुम्हें खोना नहीं चाहता मैं। आप मुझे पहले ही खो चुके हैं भाई। खो चुके हैं आप मुझे। तुम क्या कर रही हो यहां? तुम्हें कमरे से बाहर निकलने के लिए मना किया था ना? अल्लाह हाफिज अम्मी। मार दिन में सबको सलाम कहना मेरा। अल्लाह हाफिज दादी, चलता हूं। क्या हो रहा है? ये कहां जा रहे हैं? तुम ये बात अपने भाई से पूछो। उसने हमें इस घर से निकाल दिया है। निकाल दिया है? लेकिन क्यों? इसकी वजह तो हम भी नहीं जानते हैं। बारान को लगता है कि तुम्हें वर्गलाने में हमारा हाथ है। दादी, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? रोका क्यों नहीं इन्हें?
जिहान तुम मत बोलो। यहां से बाहर निकलने के लिए मना किया था ना। प्यास लगी थी मुझे। कोई भी काम हो तो गुल को बताओ। मैं तुम्हारी गुलाम नहीं, तुम मुझे यहाँ कैद नहीं कर सकते। मैं कुछ भी कहूं वो तुम्हें करना होगा। पानी पीने के बाद मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, नहीं सुनना। मगर बहुत अहम है मेरे लिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं सुनना मुझे। तुम्हारी हठधर्मी की वजह से मैं अपना ख्वाब नहीं छोड़ सकती। फेल हो जाऊंगी मैं। रुक जाइए चाचा, मैं भी साथ जाऊंगा। किस तरह जाऊं अंदर? उफ पापा, काश कि आपकी खैरियत मालूम हो जाए। मेरी इजाजत के बगैर तुम नहीं जा सकते। मैं जो चाहूं कर सकता हूं भाई, मैं आजाद हूं। क्या तुम मुझे सजा दे रहे हो? जो सजा आपने मुझे दी है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। मैं बचाना चाहता हूं तुम्हें। सही कहा, आप बचा तो रहे हैं, लेकिन उन कातिलों को भाई। जाने से क्या पालोगे? कम से कम इस सब का हिस्सा तो नहीं बनूंगा ना मैं। क्या तुम्हें लगता है कि वो हार जाएंगे? ये सवाल आपको अपने आप से करना चाहिए, क्योंकि आप तो पहले ही मुझे हार चुके हैं। जिहान, होश में आओ। पुरसुकून हो जाओ तुम दोनों। दादी, मैं जाना चाहता हूँ। जब तक वो लड़की इस घर में है मैं यहाँ पे नहीं रह सकता। तो जाओ, देखता हूं क्या करते हो, मगर दोबारा भाई बनकर नहीं आना मेरे पास। कोई यहाँ पर है? सुनिए, मुझे मदद की जरूरत है। मेरी मदद करेंगे प्लीज? प्लीज मदद कर दें। बाहर जाने का रास्ता कोई और भी होगा। कहाँ रह गई हो तुम गुल? गुल, गुल बेटी कहाँ रह गई तुम? आ गई मैं। क्या हुआ? ये जो खाना यहाँ रखा है इसे जरा ओवन में रख दो। अरे एकदम ये मेरी गाड़ी के सामने आ गया। इसकी नब्ज चेक करो, कहीं ये मर तो नहीं गया। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, कहीं मैंने इसे मार तो नहीं दिया। नहीं, जिंदा है ये, कुछ नहीं हुआ। वही कार के नीचे आया हूँ। काश मैं गाड़ी चला रही होती। क्या हुआ? ये अचानक गाड़ी के सामने आ गया। एम्बुलेंस बुला ली है हमने। मर तो नहीं गया। घबराने की बात नहीं, ये जिंदा है, ठीक हो जाएगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है बाबा। माफी चाहता हूं मैं भी ये सब इस तरह नहीं चाहता था। अफसोस है कि आपको नहीं देख पाऊंगा मैं, लेकिन आप फिक्र नहीं कीजिएगा। सिर्फ आपकी खातिर आता जाता रहूंगा मैं। उदास नहीं हो जाइएगा। मैं आपका ही बेटा रहूंगा बाबा। खुदा हाफिज बाबा।
मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा मेरे भाई। तुम जरूर मेरी बात समझोगे। और नहीं भाग सकती, इस तरह तो नहीं पहुंच पाऊंगी मैं। नामुमकिन लगता है पहुंचना। क्या बात है बहन, आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ, बस जरा सांस फूल रहा है। ये तो बताएं आपको जाना कहाँ है? इम्तिहान देने जाना है, पहले ही देर हो गई है। और पर्स भी घर भूल आई हूँ। फिर आप कैब में बैठी ही क्यों हैं? पैसे बाद में दूंगी, वादा करती हूँ। नहीं बहन, ये गाड़ी पानी से नहीं चलती। पैसे दे दूंगी, वादा करती हूँ। एतबार करें मुझ पर, मेरी पूरी जिंदगी का दारोमदार इस इम्तिहान पर है। मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, ले चलिए मुझे प्लीज। मैंने मना किया ना बहन, जिद मत करें। नौकरी करता हूँ मैं, प्लीज आप गाड़ी से उतर जाएं। पैसे तो नहीं है, लेकिन ये रख लीजिए आप। चले ठीक है। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों